दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 50 खंड 3। अब तक हमने जाना कि बापू गोखले जी के यहाँ रहते समय काली मंदिर दर्शन करने गए। वहाँ बकरे की बलि और रक्त से भरे हुए मंदिर में उनकी दर्शन करने की इच्छा नहीं हुई और प्राणीवध के पाप से मुक्ति के लिए कोई दिव्य पुरुष या सती जन्म ले तभी संभव हो और इसलिए उनको भगवान बुद्ध का स्मरण हो आया। और त्यागपूर्ण भावनापूर्ण बंगाल में इसे कैसे सहन किया जाता है उस पर भी खेद हुआ। अब आगे गोपाल कृष्ण गोखले के सहवास में भाग 3। बापू लिखते हैं, काली माता के नाम से होने वाला विकराल यज्ञ देखकर मुझे बंगाली जीवन समझने की तीव्र इच्छा हुई। ब्रह्म समाज के बारे में मैंने बहुत सुन रखा था। प्रताप चंद्र मुजुमदार के जीवन चरित्र थोड़े मालूम थे और मैंने पढ़े थे। उनके भाषण सुनने भी मैं गया था। उन्होंने लिखे हुए केशव चंद्र सेन का चरित्र भी मैंने अत्यंत चाव से पढ़ा और ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज का अंतर भी समझ लिया। महर्षि देवेंद्रनाथ जी से मिलने मैं और प्रोफेसर काथवटे गए, पर उस वक्त मिलना संभव नहीं हुआ। परंतु उनके यहाँ ब्रह्म समाज का उत्सव था जिसका हमें निमंत्रण था, इसलिए हम वहाँ गए। वहाँ उच्च प्रकार का बंगाली संगीत सुनने को मिला। तभी से मुझे बंगाली संगीत अच्छा लगने लगा। फिर मैं स्वामी विवेकानंद जी के दर्शन करने बेलूर मठ भी गया। सारा रास्ता पैदल चलकर गया। बेलूर मठ का एकांत स्थान मुझे अच्छा लगा, लेकिन स्वामी जी बीमार होकर अपने घर कलकत्ता में है, यह सुनकर निराशा हुई। फिर भगिनी निवेदिता का पता लेकर चौरंगी के एक बंगले पर उनसे मिलने गया। संभाषण के बाद मेरा और उनका नहीं जमा। जब मैंने गोखले जी को यह बात बताई तो वे बोले, वो महिला बहुत कड़क है और आपको आपके और उसके विचार नहीं मिल सकते। मैंने दिन के 2 भाग कर लिए थे। एक भाग में मैं दक्षिण अफ्रीका के संबंध में नेताओं से मिलता था और दूसरे भाग में यहाँ के धार्मिक स्थानों को देखने का कार्यक्रम था। एक दिन बोअर युद्ध में जो मैंने सेवा की थी उसके विषय में डॉक्टर मलिक की अध्यक्षता में भाषण दिया। इंग्लिशमैन समाचार पत्र से मेरा परिचय यहाँ काम आया। मिस्टर सॉन्डर्स इस समय बीमार थे, फिर भी उनकी मदद मिली। गोखले जी को मेरा भाषण अच्छा लगा और उनके मुख से तारीफ सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। इस तरह गोखले जी की छाया में रहने से मेरे काम आसान हो गए और बंगाल से मेरा निकट संबंध बना। इस महीने की चिर स्मरणीय यादें मुझे संजो कर रखनी पड़ेंगी। इसी महीने में मैं ब्रह्मदेश बर्मा की भी यात्रा करके आ गया। वहाँ के मंदिर इत्यादि देखे और यहाँ से वापस आने के बाद मैंने गोखले जी से वापस जाने की अनुमति ली। उनका वियोग मेरे लिए दुखदायक था, पर बंगाल में मेरा काम अब समाप्त हो गया था। धंधा शुरू करने से पहले मेरी हिंदुस्तान में तीसरे दर्जे में यात्रा करके इस वर्ग के लोगों के दुख दर्द जान लेने की भी इच्छा थी। यह विचार जब मैंने गोखले जी को बताया तो पहले तो वो हंसने लगे, लेकिन जब बाद में मैंने उन्हें अपनी आशा के बारे में बताया तो उन्हें आनंद हुआ और उन्होंने इस योजना को सहमति दी। सर्वप्रथम काशी जाकर एनी बेसेंट के दर्शन करने थे, पर वो बीमार थी। इस यात्रा के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ी। गोखले जी ने एक पीतल का डब्बा दिया था और उसमें बेसन के लड्डू और पूरियां भर कर दी। 12 आने का एक थैला लिया। ऊन का एक कोट बनवाया था। टॉवेल, कुर्ता, धोती और ओढ़ने के लिए कंबल और इसके साथ साथ एक लोटा लेकर मैं बाहर निकला। मेरे मना करने पर भी डॉक्टर राय और गोखले जी स्टेशन पर
उन्होंने स्टेशन पर आने का आग्रह किया। गोखले जी बोले, यदि आप प्रथम श्रेणी से जा रहे होते तब मैं नहीं आता, पर जब आप तृतीय श्रेणी से जा रहे हैं तो आपको ठीक से बैठाने के लिए मुझे आना ही था। और इस तरह मैंने दोनों से विदा ली। सिस्टर निवेदिता जो है वो स्वामी विवेकानंद जी की शिष्या थी। उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था और स्वामी जी का शिष्यत्व ले लिया था। इसी के साथ साथ एनी बेसेंट, ये भी एक आयरिश महिला थी, लेकिन ये भारतीय जो स्वतंत्रता का संग्राम था उसके प्रति समर्पित थी। तो ये दो इनके बारे में है, ये जानकारी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।